नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा होती है। इन्हें कुष्मांडा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपने हल्के और मधुर हास्य से इन्होंने ब्रह्मांड का सृजन किया था। जब सृष्टि अस्तित्व में नहीं थी और चारों ओर अंधकार ही फैला था, तब देवी ने हास्य से संसार की रचना की थी। जी हाँ, इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति या आदि स्वरूपा माना गया है। माँ कुष्मांडा अष्टभुजा वाली देवी हैं, जिनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत पूर्ण कलश, चक्र और गदा हैं, जबकि 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को प्रदान करने वाली जप माला है। इनका वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि बेहद प्रिय है, जिसे संस्कृत में कुष्मांडा कहते हैं। माँ कुष्मांडा का वास सूर्य लोक में है और इनके तेज से ही संपूर्ण ब्रह्मांड अलौकित होता है। इनके शरीर की क्रांति सूर्य की भांति प्रकाशमान है और इनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित होती हैं। भक्त यदि नवरात्रि के चौथे दिन पवित्र मन से माता की पूजा अर्चना करते हैं तो उनके सभी रोग, शोक और परेशानियां दूर होती हैं तथा उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। यह देवी भक्ति और सेवा से प्रसन्न होती हैं और सच्चे मन से पूजा करने वालों को परम पद तक पहुंचने में सहायता करती हैं। विधि पूर्वक आराधना करने से भक्त अल्प समय में ही माता की कृपा पा जाते हैं और उन्हें अनुभव भी होने लगता है कि माता रानी की साक्षात कृपा आप पर पड़ रही होगी। माँ कुष्मांडा आधियों और व्याधियों से भी मुक्ति दिलाती हैं और सुख, समृद्धि तथा उन्नति प्रदान करती हैं। इसलिए उनकी उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। अब माँ कुष्मांडा की पूजा विधि क्या होगी, कैसे आपको माँ को प्रसन्न करना है, ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और पूजा की तैयारी करें और माँ कुष्मांडा का व्रत करने का संकल्प लें। पूजा के स्थान को सबसे पहले गंगा जल से पवित्र कर लें। माँ कुष्मांडा का स्मरण करें और पूजा में पीले वस्त्र, फल, मिठाई, धूप, दीप, निवेद, अक्षत ये सब अर्पित करें। सारी सामग्री अर्पित करने के बाद माँ की आरती जरूर करें और उन्हें भोग जरूर लगाएं। सबसे आखिर में क्षमा याचना जरूर करें। ध्यान लगाकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, साथ ही दुर्गा चालीसा का भी पाठ करें। माँ कुष्मांडा को कौन सा भोग लगाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। माँ कुष्मांडा की पूजा में भोग अर्पित करना विशेष महत्व रखता है। इस दिन उनके प्रिय भोग में पीले रंग का केसर वाला पेड़ा प्रमुख रूप से रखा जाता है। केसर से सजाया गया यह पेड़ा देवी के सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना गया है और इसे पूजा के बाद भक्ति भाव से ग्रहण करने से सुख, समृद्धि और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। कुछ लोग देवी को समूचे सफेद पेड़े का भोग भी लगाते हैं, यह भी शुभ होता है। इसे अर्पित करने का अर्थ है माँ कुष्मांडा की कृपा और आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। भोग अर्पित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी सामग्री शुद्ध और साफ सुथरी हो। भोग में केवल वही चीजें रखें जो देवी को प्रिय हैं और जो पवित्र हैं। माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए कुछ मंत्र हैं जो आपको जानने बेहद जरूरी हैं। अगर आप माँ कुष्मांडा की पूजा में इन मंत्रों का जाप करते हैं तो माता रानी आपसे जरूर प्रसन्न होंगी। सबसे पहले जान लेते हैं माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र, एहि देव्यै नमः। ये बहुत सरल मंत्र है। यह बीज मंत्र माँ कुष्मांडा की मूल ऊर्जा को समर्पित है। इससे नियमित रूप से जाप करने से मानसिक शांति, आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा का संचार आपको मिलेगा। अब एक बहुत ही सरल पूजा मंत्र है, ओम कुष्मांडे नमः। जी हाँ, ओम कुष्मांडे नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपको माता की कृपा जरूर मिलेगी। यह पूजा मंत्र सीधे देवी के प्रति नमन और भक्ति व्यक्त करता है।
इससे उच्चारण करते समय पूरे मन और ध्यान के साथ देवी की प्रतिमा या चित्र की ओर ध्यान केंद्रित करके फिर ही इस मंत्र का जाप करें, आपको इसका फल दुगना मिलेगा। इस प्रकार नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा कर उनके प्रिय भोग को अर्पित करना भक्त को सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही साथ मां के मंत्रों का जाप करने से भक्त के जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति होती है। श्रद्धा, भक्ति और शुभ मन से की गई इस पूजा से देवी की कृपा हमेशा बनी रहती है और भक्त को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि मां कुष्मांडा की उपासना से सतत तत्पर रहना और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करना अत्यंत फलदायी माना गया है। मां छोटी सी पूजा से प्रसन्न हो जाती हैं, इसलिए आपको मां कुष्मांडा की पूजा सच्चे मन से और पूरी विधि विधान से मंत्र जाप करके करनी चाहिए। जय माता दी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।